रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद परिमल जी के पास भी चलेंगे। शमशी साहब, एक बड़ा आरोप लगा है कि बीजेपी ने डमी कैंडिडेट एक तरह से खड़ा किया। हालांकि कुढ़नी का भी समीकरण उस तरह का बनता नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि हमने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। तो क्या ये 20,000 जो वोट गए थे वो क्या बीजेपी के भी थे या वाकई पूरी तरह से महागठबंधन का वोट था जो छिटक गया? हम पहुंच रहे हैं, टीवी पर है, पहुंच रहे हैं। देखिए, शक्ति जी बहुत सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, और इनके बात में ही विरोधाभास है। ये दोनों तरह की बात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। आज जिस एमआईएम की ये बात कर रहे हैं एमसीडी डिस्ट्रिक्ट में, हमने नाम नहीं लिया, माफ करिएगा, ठीक है, सुधार कर लीजिए, ठीक है, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो एमसीडी डिस्ट्रिक्ट्स में जो एमआईएम की पार्टी जीती और इनकी पार्टी ने सबको सब मिला लिया, जो कहते हैं कि भाई हम माइनॉरिटी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उस पार्टी के लोगों को अपने में मिला लिया। एक विषय, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरा विषय ये है कि जब कोई एग्जामिनेशन होता है तो कोई जीत माने रखती है कि हम कितना से जीत गए। ठीक है, हम डिस्टिंक्शन से जीते या हम फर्स्ट डिवीजन से जीते, लेकिन हार तो हार है। तो इसको स्वीकारने में क्या है कि अगर हम वहां हारे तो हम इतना से हारे, उतना से हारे, वोट काटा, ये वोट हो जाता तो क्या होता। अरे भाई, नहीं, उनका कहना है कि आप जश्न मत मनाइए। वो तो हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी हार नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो जश्न मना रही है जीत का, जीत बीजेपी की नहीं थी, वो वोट कटवा पैसे देकर खड़े किए गए थे। ये आरोप है आप पर। ये तो बेसलेस बात है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी जिसकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, हाँ, और जिसके अभी मंत्री भी हैं, कुछ दिन पहले तक बीएसपी में थे, तो कहने का मतलब है बोलने के लिए तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, उस पर तो किसी का रोक नहीं है। क्यों बीजेपी को ये समीकरण सूट नहीं करता है कि एक तरफ बीएसपी खड़ी हो जाए, एक तरफ एआईएमआईएम खड़ी हो जाए, एक तरफ मुकेश सहनी खड़े हो जाएं? आप देखिए कि नहीं, कोई खड़े हो जाएं। मैंने क्या कहा, बीजेपी वर्सेस ऑल है, और ये जनता इनको नकारेगी, और आने वाले चुनाव में भी नकारेगी, और इस चुनाव में भी नकार रही है। ये बोलने से होगा? अब उपेंद्र जी बोल रहे हैं इतना वोट जोड़िए, उतना वोट जोड़िए। उपेंद्र जी जब लड़े थे अकेले तो वो किसका वोट काटे थे? वो कौन वोट कटवा थे? वो भी तो लड़े थे 5 साल 6 साल पहले, और अलग लड़े थे। तो बात है, अपने पास अगर बात हो रही है तो वो कुछ नहीं, और दूसरे में कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को रोकने की प्रक्रिया करना चाहते हैं। ये बपौती नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, पार्टी विद ए डिफरेंस बीजेपी। ठीक है, मैं एक बार परिमल जी के पास चलता हूं। परिमल जी, उपेंद्र कुशवाहा का मैं खास तौर पर नाम ले रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीनियर लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है पार्टी के। हाँ, शक्ति यादव जी, छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। हाँ, छोटी सी टिप्पणी, बहुत ही मुस्कुराते हुए टिप्पणी करना। ये परीक्षा पास की है सप्लीमेंट्री, ये परीक्षा वार्षिक पास नहीं किए, सप्लीमेंट्री पास किए हैं। ये तो आप अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं। कहा, अरे हम कहा कि जीत नहीं, आप पास हो गए लड़खड़ाते हुए। हमने कभी नहीं कहा लड़खड़ाते हुए गलत है। आपने दूसरे लोगों पर आरोप लगाया। अरे सुन तो लीजिए, बीएसपी को स्वीकार नहीं है जिसकी सरकार बनी है। मैंने बीएसपी की बात नहीं की। नंबर 1 सुनिए, नंबर 2, अब ये बता रहे हैं कि फलना पार्टी के आप एमएलए को ले लिए, जखरी साहनी जी को एलिमिनेट कर दिए पटिए के, और जदयू के आप मेघालय में पूरा पटिए विलीन कर लिए। ये कौन सा धर्म? नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए परिमल जी के पास एक बार चलते हैं। कोई बात नहीं, शक्ति जी परिमल जी के पास चलते हैं। परिमल जी एक बात बताइए कि ये महागठबंधन जो है, महागठबंधन जो कह रहे, क्या उसको चिंता वाकई हो गई है? क्या ये चिंता है, या फिर आप लोग यूं ही एक आकलन कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा वोट बैंक जो है मजबूत है, हमने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी, उस पर से एक तकलीफ भी दिख रही है कि भाई हमारा वोट बट रहा है। कैंडिडेट तो उतरेंगे मैदान में, चाहे वो हमारी चिंता है। और दूसरी बात कि ये कोई अमेरिका की तरह कोई ऐसा तो है नहीं कि द्विदलीय पद्धति है कि 2 ही दल चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हमारी कोई चिंता नहीं है। और बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की धारा जो बह रही है, सामाजिक न्याय की धारा बह रही है, उस स्थिति में बीजेपी की किला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। मैं दोनों
विधानसभा की बात करता हूं, मोकामा की भी और गोपालगंज मोकामा पे मुझे की भी। नहीं जाना है, देखिए क्योंकि मोकामा मोकामा में तो आप एक बीजेपी तरफा को जीत गए। नहीं दोनों लेटेस्ट कंपेयर परिमल जी फिर वही, मैं हमेशा कहता हूं, अब मुझे फिर वही कहना पड़ेगा कि हसुआ के बियाह में आप खुरपी का गीत गाते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मोकामा की मुझे बात नहीं करनी है। आपने, आपकी पार्टी ने और महागठबंधन ने गोपालगंज का जिक्र किया, मैं सिर्फ गोपालगंज की बात करूंगा और कुढ़नी की बात करूंगा, क्योंकि मुद्दा वही है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक लाइन में हाँ। मोकामा में भी उनको कैंडिडेट नहीं मिला। और जहां तक गोपालगंज का प्रश्न है, मैं बतला दूं, दो परिस्थितियां हैं। एक तो वहां सिंपैथी वोट मिलने की संभावना थी, है ना, एक सिंपैथी वोट। शमशी साहब मोकामा पे बात नहीं करनी है, शमशी साहब मोकामा पे। जबकि सिंपैथी वोट के बावजूद भी आप वोट मार्जिन को देखें। अरे भाई, अगर आप मान रहे हैं कि सिंपैथी वोट के बावजूद वो कम वोटों से जीते हैं, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो 20,000 वोट उनका भी होता है? हो सकता है कि उन्हीं का वोट कट गया हो 20,000 निश्चित। और जहां लेकिन वो तो नहीं बोल रहे। प्रश्न है ओवैसी फैक्टर, जहां तक ओवैसी का प्रश्न है, ओवैसी फैक्टर ऑपरेशन लोटस का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है संपूर्ण भारत में। और आपको बतला दे कि बीजेपी वाले ही फंडिंग करते हैं वो ऐसे पार्टियों को। ये बड़ा गंभीर आरोप है, बिना प्रमाण के इस तरह से। मैं फिर कहूंगा कि एक रजिस्टर्ड पार्टी को, एक अधिकृत पार्टी पर इतने गंभीर आरोप बिना प्रमाण के मत लगाइए परिमल जी।